राधे राधे फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन अग्रवाल। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल मैथ्स में। तो ये है रेशनल नंबर का पार्ट 4। पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ाया था। पार्ट 2 में जो रेशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टी होती हैं उसमें से पहली प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो पढ़ाई थी। पार्ट 3 में बाकी की 2 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पढ़ाई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो यह है रेशनल नंबर का पार्ट 4। इसमें मैं बाकी के टॉपिक जो भी रह गए हैं वो सारे कवर कर दूंगा। फिर पार्ट 5 से एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक एग्जाम्पल दे रखा था, इसको काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता इतना बड़ा एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करें इसे। अगर ये 2 का होता तो आप कर लेते, पर ये तो 4 का है। 1 2 3 4, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी बहुत आसान है, जैसे 2 का किया वैसे ही 4 का करना है। क्या करेंगे, पहले सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे होते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 7 11 21 और 22 का क्या करो, आप एलसीएम ले लो। तो कैसे जाएगा, ये एलसीएम तो लेना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से चला जाएगा, पहले 2 से तो 7 तो जाएगा नहीं, 11 में नहीं जाएगा। जो नहीं जाता उसको सेम रख देते हैं। 22 चला जाएगा कितनी बार में, 11 बार में चला जाएगा। अब आगे देखो, अब 2 से कोई नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कौन, 21 चला जाएगा। तो 3 से 7 तो नहीं जाएगा, 11 भी नहीं जाएगा, 21 चला जाएगा 7 बार में। जो नहीं जाता उसको सेम लिख देते हैं। अब क्या रह गया, 7 और 11 रह गया। तो एक बार 7 से ले लो और एक बार 11 से ले लो। आ गया आपका, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। 2 3 6 6 7 या 42, और 42 का अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा, 462। ये क्या निकला आपका एलसीएम, क्या लिखना, एलसीएम आपका निकल गया। अब क्या करेंगे, आपका यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया 462, आपका एलसीएम आया। उसके बाद क्या होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, पहला डिवाइड दूसरा मल्टीप्लाई। हर किसी का नीचे इस वाले में डिवाइड करना होता है। 7 से डिवाइड करेंगे इसको 462 को, 11 से करेंगे 462 को, 21 से डिवाइड करेंगे 462 को, और 22 से डिवाइड करेंगे 462 को। जो भी आंसर आएगा फिर उस पर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत आसान होता है। जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं, 462 को डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है। कितना आंसर आएगा आपका, 66 आएगा। फिर 66 को आप क्या करोगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करोगे। पहले इंचेस डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। बहुत आसान है। तो 7 से अगर आप डिवाइड करोगे 462 को, 7 से डिवाइड करोगे अगर आप 462 को, तो 66 बार में आ जाएगा। 462 पूरा कट जाएगा, कितना है 66। अब इस 66 से क्या करोगे आप, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो, कितना आएगा, फिर आपका आंसर आएगा 198, आपका आंसर आएगा। अब क्या हो गया, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। सॉल्व कर लिया। अब 11 का अगर डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करोगे 462 को, कितनी बार में कटेगा, 42 बार में कटेगा। अब 42 का 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 252 आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया। अब 21 से डिवाइड करोगे 462 को, कितना आएगा 22 आएगा। अब 22 से आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 8 को, कितना आएगा 176 आएगा। अब 22 से डिवाइड करोगे 466 को, कितना आएगा 21 आएगा। और 21 का 5 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, और ये प्लस था तो प्लस ही तो दिया, 105 आएगा। तो ये तो होगा आपका ऊपर वाला हिस्सा। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत से बच्चे क्या करते हैं या बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहले इसमें से इसका माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से इसका माइनस करेंगे, जो आएगा उसमें से इसका माइनस करेंगे। बहुत लंबा हो जाता है और गलत होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इससे बढ़िया आप क्या करो, जो भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ ले लो। जो भी प्लस वाले हैं, जैसे 198 क्या है, प्लस है इसके आगे, तो ये प्लस वाला हो गया। और 105 ये क्या है, प्लस वाले, तो ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला। इन दोनों को जोड़ दो, क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो। 198 को ऐड कर दो किससे, 105 से, कितना आएगा 8 5 13 1 0 1 3, तो ये आ गए 303। अब क्या रह गए, ये दोनों रह गए, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। हालांकि साइन जो भी रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। तो 252 को 176 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 252 को 176 क्या ऐड कर दो, कितना आएगा 8 7 5 12 2 1 4 428 आ गया। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 198 105 को ऐड किया, कितना आया 303 आया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कर दिया हमने, पर साइन तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब कितना है, इसको सॉल्व करने 428 आया। माइनस का साइन क्यों आया, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि माइनस माइनस कर देते हैं प्लस, साइन माइनस का ही रहता है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि माइनस माइनस तो कर दिया प्लस, और साइन किसका लगाएं, जो भी बड़ा नंबर होता है। 252 में 176 में कौन बड़ा है, 252 बड़ा है। इसके आगे जो भी साइन होता है उसी को लगा देते हैं, यानी इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। यहाँ माइनस लग गया, ऐड तो करते करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, पर साइन माइनस का ही हो जाता है। ओके, अब इसको सॉल्व करो। तो ये तो सॉल्व कर लिया हमने ऐसे। अब ये नीचे रह गया 462।
अब क्या है, ये वाला पार्ट प्लस में है, ये वाला पार्ट माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि माइनस करेंगे तो इसमें माइनस कर देंगे। 428 में से 303 को माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 125/462। ठीक है, ये सेम नीचे वाला उतार दिया। अब बात यह है कि साइन किसका लगाए, प्लस का लगाए माइनस का लगाए, तो कौन बड़ा है इसमें से, 428 बड़ा है, इसके कि क्या साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। बहुत आसान था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चाहे तो ये आप इसको मान लो, ऐसे मान लो आप कि ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। आप चाहे तो इसे, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया हुआ है, ये प्लस में है यानी कि एडिशन में है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो कि ए और सी को एक बार ऐड कर लो प्लस बी और डी को एक बार ऐड कर लो, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ये कहने का मतलब क्या है मेरा कि 3/7 प्लस -8/21, इसको एक बार सॉल्व कर लो। ये क्या है, ए और सी मैंने एक साथ ऐड किए हैं, तो ये ए है, ये ब्रैकेट ए है और ये सी है। सी क्या है, -8/21, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, आपको क्या, इसको ऐड कर दो। प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप किसी को भी किसी से ऐड करो, आंसर सेम ही आता है। अब क्या करना है, बी डी को करना है। बी डी क्या है, ये बी है और ये डी है, तो -6/11 ये प्लस 5/22। अगर इसको भी आप सॉल्व करोगे, ठीक है, पूरा टोटल सॉल्व करोगे, पहले इस वाले को फिर इस वाले को, दोनों को फिर ऐड कर दोगे, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, -125/462 आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी किसी को ऐड करो। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, आप एक तरह से कह सकते हो इसमें कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, वो भी इस तरह से ही है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब काटो आप, अब क्या करो, काटो। क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले ये 4 जा कट जाएगा, माइनस का रह गया, बाद में देख लेंगे पहले। ठीक है, पहले डिजिट काट लो, 4 जा 16 हो गया, यहाँ पे नीचे 4 आ गया। और क्या कट रहा है, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, कट गया। और क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, इस 3 से ये 15 5 बार में कट जाएगा, कट गया। और कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या, एक 5 से ये वाला 5 कट गया। ठीक है, और कुछ दिख रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, तो साइन किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 1, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 है, और ये 14 है। और क्या रह गया ऊपर, और तो कुछ नहीं रह गया, ऊपर रह गया सिर्फ 14, माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन प्लस का हो गया, 1 × 14 14 हो गया। नीचे क्या रह गया, सॉरी ये 7 है, तभी तो आंसर नहीं आ रहा था, ये क्या है, 7 है, ये 3/7 है। ठीक है, अब क्या रह गया, ये 7 4 जा 28 रह गया नीचे, 7 4 जा 28। 14 से 28 में पता है कितनी बार में कट जाएगा, 1/2 में कट जाएगा। ओके, तो इसका आंसर कितना आया, 1/2। इसका पूरा सॉल्व करने पे आंसर आया। बहुत छोटा सा, देखने में बड़ा लग रहा था, बहुत छोटा सा, इजी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ये ए बी सी डी था, तो पहले आप ए को सी से मल्टीप्लाई करके इनटू बी को डी से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव। उसमें एक ही चीज़ हमने नोटिस करी थी, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम ही आता है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में आंसर सेम नहीं आता। ऊपर वाला हमने एडिशन किया था, तो चाहे किसी को भी किसी से ऐड करो, सेम ही आंसर निकल के आएगा बाद में जाके। और ये मल्टीप्लाई है, तो चाहे ए को बी में करो, बी को सी में, सी को डी में, कैसे भी करोगे ना आप, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसमें भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली, ये कौन सी होगी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी इसमें लगेगी। ओके, बहुत आसान है। तो नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ जीरो, यानी कि जीरो का क्या रोल होता है। तो अगर आप जीरो को किसी भी होल नंबर में, किसी भी इंटीजर में या किसी भी रेशनल नंबर में ऐड करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी होल नंबर ले लो, आप कोई भी होल नंबर ले लो, मान लो मैंने 1 ले लिया, 1 एक होल नंबर है। 1 में अगर आप जीरो को ऐड करोगे तब भी आपका 1 ही आएगा, 2 में आप जीरो को ऐड करोगे तब भी 2 ही आएगा, और जीरो को आप 3 में भी ऐड करोगे तब भी 3 ही आएगा। ये तो होल नंबर की बात होगी। चलो आप इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। -2 में आप जीरो को ऐड करोगे तब भी -2 आएगा, -3 में जीरो को ऐड करोगे तब भी -3 आएगा, सॉरी -3 ही आएगा। 3 में जीरो को ऐड करोगे तब भी 3 आएगा। अब चलो रेशनल नंबर भी चेक कर लेते हैं। रेशनल नंबर शॉर्टकट में मैंने RATIU लिखा है, RATI। रेशनल नंबर क्या है, 4/5 ले लिया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसमें अगर आप जीरो को ऐड करोगे तब भी आपको 4/5 आएगा। अगर आप कोई नेगेटिव रेशनल नंबर ले लोगे, -4/5 प्लस 0, तब भी आपका -4/5, यानी कि सेम ही आंसर आएगा। जीरो के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक आइडेंटिटी है, क्या है, एक पहचान है, किसकी, एडिशन की। तो जीरो इज कॉल्ड
जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, यानी कि पहचान, आइडेंटिटी फॉर द, किसके लिए, फॉर द एडिशन, एडिशन के लिए, ऑफ रेशनल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। यानी कि इन तीनों के लिए जीरो क्या है, एक पहचान है एडिशन की। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, पहचान है किसके लिए, फॉर द एडिशन ऑफ, किसके एडिशन के लिए, रेशनल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ओके, तो द रोल ऑफ जीरो के बाद चलते हैं द रोल ऑफ वन के पास। तो जिस तरह से हमने चेक किया था कि जीरो में किसी को भी ऐड करो, यानी कि आप किसी भी होल नंबर में, किसी भी इंटीजर में, किसी भी रेशनल नंबर में, एक तरह से कह सकते हैं किसी भी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो आपका आंसर सेम ही आ रहा था। उसी तरह से अगर आप किसी भी होल नंबर में, किसी भी इंटीजर में, किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप वन का मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे मान लो कोई आपने होल नंबर ले लिया, कोई भी होल नंबर ले लिया, मान लो आपने 2 ले लिया, 2 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी कि यही सेम आंसर आ जाएगा। 0 ले लिया मान लो, अब 0 को 1 में का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही आएगा। कहने का मतलब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। चलो कोई इंटीजर लेके देख लो, तो मान लो -2 ले लिया, -2 का 1 में करोगे तब भी -2 आएगा। -4 ले लिया तब भी -4 आएगा। 3 ले लिया यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 3 आएगा। कहने का मतलब क्या है, सेम ही आ रहा है। चाहे आप रेशनल नंबर के लिए भी चेक कर सकते हो, -4/5 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी -4/5 ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, सेम ही आंसर में मिल रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1, हम ऐसे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 विद किसके साथ, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, और कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इज द, जैसे कि हमने पहले लिखा था 1 इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसके लिए, फॉर द मल्टीप्लीकेशन, फॉर द मल्टीप्लीकेशन, वहाँ एडिशन किया था या मल्टीप्लीकेशन है, ऑफ होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। तो ये क्या है, 1 जो है इन तीनों के लिए मल्टीप्लिकेशन की पहचान है, और 0 क्या है, इन तीनों के लिए होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के लिए क्या है, एडिशन की पहचान है। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, यानी किसी भी नंबर का नेगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स। अब ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर अगर आपका पॉजिटिव में है, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, तो उसे नेगेटिव कर दो। अगर कोई नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर दो। जैसे मान लो आपका a/b कोई नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसको क्या करोगे आप, नेगेटिव बना दोगे। तो इसका क्या करोगे आप, -a/b कर दोगे। जैसे अब कोई 2/3 है, इसे क्या करोगे, -2/3 कर दोगे। ओके, अब कोई आपको 4 है, इसे क्या करोगे, -4 कर दोगे। ये होता है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, या फिर इसे एडिटिव इनवर्स भी बोला जाता है। अब ये करते क्यों है, क्या मतलब क्या होता है इसका, बेसिकली हमें पता है एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन, उसमें क्या था, उसमें 0 पहचान थी, 0 पहचान थी किसकी, एडिशन की पहचान थी ना, एडिशन की पहचान, चाहे वो नंबर कोई भी हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या कोई रेशनल नंबर हो, पर 0 क्या थी, पहचान थी किसकी, एडिशन की पहचान थी। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर 4 हो तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, -4 करेंगे। ठीक है, तब ये 0 बन जाएगा। अगर मान लो -4 है तो इसे 0 बनने के लिए क्या करेंगे, इसमें +4 ऐड करेंगे, ताकि माइनस प्लस क्या हो जाए, माइनस हो जाए और ये 0 आ जाए। इसी तरह से हम 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, उसका उल्टा चीज़ ऐड कर देते हैं। अगर 4 है तो -4 कर देंगे, अगर +4 है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी से नेगेटिव भी बोलते हैं। और एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स तब बोलेंगे जब कोई चीज़ प्लस करते हैं, नेगेटिव जब उसको नेगेटिव कर दिया। ठीक है, एक ही बात होती है ये। ठीक है, जैसे कि मान लो -3 है, अब इसको आप कोई पूछे इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो क्या बोलोगे आप, +3 लगा दोगे 0, तो इसका -3 का नेगेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +3 होगा। +3 तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का साइन नहीं लगाते ना, पता है हमें, तो 3 हो गया। अगर कोई पूछे कि बताओ 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तब क्या होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। बहुत आसान है, यानी कि सिर्फ हमें साइन चेंज करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। अगर कोई पूछे क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमें 0 बनाना होता है, क्योंकि 0 बनाना होता है, क्योंकि 0 क्यों, क्योंकि 0 जो है वो एक पहचान है, आइडेंटिटी है ऑफ एडिशन की। ठीक है, चाहे वो नंबर कोई भी हो, होल हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो।
समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक ही बात है। रेसिप्रोकल का मतलब तो काफ़ी लोगों को पता है, ये सभी को पता है, क्या होता है, उल्टा होता है। पर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? तो जैसे हमने एडिटिव इनवर्स किया था, उसमें क्या करते थे, जीरो बनाना होता था, क्योंकि जीरो क्या है, पहचान है, आइडेंटिटी है एडिशन की। उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वो पहचान है वन के। उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, वन। वन क्या है, पहचान है मल्टीप्लिकेशन की। मैंने आपको बताया था ना, द रोल ऑफ वन। तो उसी तरह से है। तो इसमें करते क्या है, इसमें बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, कोई भी हो, उसके क्या करते हैं, रेसिप्रोकल है तो उल्टा ही करेंगे। तो जैसे 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ मान लो। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैं वन बनाना है। तो वन तो तभी बन सकता है ना जब 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि इसके उल्टे से, ताकि 3 से 3 कट जाए और 2 से 2 कट जाए, तो क्या जाए, वन। तो बस यही है। तो वन बनाने के लिए, यानी कि द रोल ऑफ वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वन पहचान है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। बताया था मैंने आपको। इसीलिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। मान लो 2/3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -3/2 होगा। सिंपल, उल्टा कर दिया। -3 से -3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा, वन। बहुत सिंपल है। आंसर वन नहीं लिखना, आंसर क्या लिखना है, 2/-3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -3/2, यानी कि उल्टा। सिंपल सी बात। 2/5 का 5/2, 2/-5 का -5/2। बहुत आसान है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो क्या कर रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, बोला इसको वेरीफाई करो। क्या करो, वेरीफाई करो, क्या ये सही है या नहीं है। वेरीफाई करना है, माइनस ब्रैकेट में -x, ये आपको एक ये दे रखा है, इज द सेम एक्स एस और नॉट। ठीक है, यानी कि इसको वेरीफाई करना है, क्या ये जो आपको x की वैल्यू दे रखी है, जब आप पुट करोगे तो क्या x यानी कि यही सेम आएगा या नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं, पहले का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्या है, माइनस उतार लिया, माइनस एक और है उतार लिया, x है, x क्या है हमारे पास, पहला वाला 13/17 है। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके अगर हमें x = 30/17 मिल गया तो वेरीफाई हो गया, और नहीं मिला तो नहीं हुआ। तो सॉल्व करो, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन प्लस का हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, सिर्फ 13/17 रह जाएगा, और साइन किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो हमने ये पाया, हाँ, इसको सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू ही मिल गई, तो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बुक में एक और तरीके से कर रखा है, उसका एडिटिव इनवर्स करके दिखाया हुआ है। 13/17 को क्या किया है, -13/17 करके 0 बना दिया है। बात एक ही है, कैसे भी कर लो, वेरीफाई वैसे भी हो जाएगा, वेरीफाई डायरेक्ट करके भी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है x = -21/31। पुट करो, माइनस का माइनस सेम, एक और बार ब्रैकेट में माइनस है, उतार लिया। अब x है, x क्या है हमारे पास, दूसरा -21/31 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इस वाले को ऐसा ब्रैकेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करो। अब इस वाले माइनस को ऐसे ही रहने दो, माइनस उतार लिया। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का हो गया, अंदर क्या रह गया, 21/31 रह गया। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, -21/31 आ जाएगा। तो हमने ये पाया, वेरीफाई करने पर ये पाया, हमने चेक किया, आंसर क्या आया, -21/31, और x की वैल्यू भी क्या थी, -21/31। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। बुक में ऐसे कर रखा है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि -21/31 को अगर एडिटिव इनवर्स करोगे, यानी कि 0 बनने की कोशिश करोगे, तो क्या करोगे आप, +21/31 करोगे, आपके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, पर वेरीफाई ये ज़्यादा बढ़िया है कि वैल्यू डाल के कर लो, वो आसान भी होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा जो भी टॉपिक रह गए थे वो करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी कराऊंगा, उसके बाद 1.2। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना, अपनी स्क्रीन की लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा चैनल और बड़ा हो सके और बच्चे मुझसे जुड़ सकें। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।